मिलन में बदल जाएंगे। आस छोड़े में कैसे कभी ना कभी बदलेंगे ना, अभी बदलने वाले हैं। इसलिए प्रलयकालीन मेघों से भगवान ने उन ब्रजवासियों की रक्षा सुरक्षा करी। और जब इंद्र को पता चला कि नहीं ये तो ब्रह्म है, ये नारायण है, ऐरावत पर बैठ करके नहीं नंगे पांव हो करके पग यात्रा करते हुए इंद्र भगवान की शरणागति को प्राप्त किए, तो भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। बहुत लंबा प्रसंग है, समय कम है आपके पास, इसलिए इतना ही काफी। भगवान ने कहा कि मैं भक्त का हूं और भाव बिन कुछ देवे मुझे, मैं उसे लेता नहीं। भाव का ही भूखा वो है, बिना भाव के वो किसी से कुछ लेता ही नहीं है। और जो भाव से देता है उसी को वो ग्रहण करता है। तो भाव से एक फूल भी दे दे मुझे स्वीकार है, बिन भाव के भोजन भी। गांधारी मैया ने तो बिना भाव के ही 56 भोग परोसा था। भगवान ने पाया नहीं पाया, क्या पाया? और विदुर के घर जाकर के केले का छिलका खाया हो, लेकिन वो गंधारी माता के 56 हाथ का भोगवा छोड़ दिया। तो भाव से एक फूल ही मुझे कोई अर्पित करता है, मैं उसी पर रिझ जाता हूं। हम भक्तजन के भक्तजन हमारे हैं, और सुने अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरही ना टारे हैं। गीता में कहा जो व्रत लेता हूं टालने से टलता नहीं है। जो भक्त है वो मेरे बड़े प्रिय हैं। भक्त हमारे पग धरे वहां धरूं मैं हाथ, सदा संग लागत फिरूं और कबहू न छोड़ूं साथ। भक्त जहां पग रखते हैं वहां मैं हाथ रख देता हूं, कहीं इनके इन कोमल चरणों में कुछ चुभ न जाए, इतने दयालु हैं भगवान। तो ऐसी दयालुता का परिचय किसके पास है? इंद्र ने इतनी बड़ी गलती करी, लेकिन इंद्र को पता नहीं था, इसलिए भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। कहा जाओ पुनः अपना इंद्रासन ले लो। इंद्र ने कहा इंद्रासन नहीं चाहिए प्रभु, अब तो मुझे इसी तलहटी में वास करने दो, गोवर्धन के इसी में वास दो। भगवान ने कहा नहीं, मैं तुम्हें वो इंद्र का इंद्रासन दे सकता हूं, लेकिन ये गोविंद ये हमारी जो तलहटी है इस तलहटी में वास नहीं दे सकता हूं, क्योंकि जिसे धन चाहिए उसे भक्ति नहीं, और जिसे भक्ति चाहिए उसे धन से कोई मतलब नहीं। भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया, और वही इंद्र स्तुति को गाते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए पुनः इंद्रासन पर आसीन हो गए। बोलिए बाल कृष्ण गोपाल की। अभी कुछ ही क्षणों में आरती की जाएगी और सुंदर 56 भोग का प्रसाद मिलेगा। जो 56 भोग का प्रसाद पाएगा उसे उसके जीवन में गोवर्धन की यात्रा का जरूर फल प्राप्त होगा। बोलिए गोवर्धन भगवान की श्री राधे जय श्री कृष्ण। आइए हमारे बड़े आचार्य प्रवर आप लोगों से कुछ उद्बोधन करेंगे। बड़े दूर दराज से पधारे परम पूज्य व्यास जी महाराज के कुछ यजमान पधारे हैं, जिनका मैं आरती में सम्मिलित होने के लिए आह्वान करता हूं। जैसे कि श्री सुजीत त्रिपाठी जी कृपा कर मंच पे आए और आरती में सम्मिलित हों। श्री सुरेंद्र प्रधान जी